Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the different reactions of aromatic amines. In the last lecture, we have discussed about the reactions of aliphatic amines. As we already know, the amines are basic in nature, but दे डिफर इन देयर एक्सटेंट। आपके एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन्स दोनों ही बेसिक होते हैं, लेकिन आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर बेसिक, वो हमने अपना जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, जो बेसिसिटी के ऊपर था कंप्लीट हमारा लेक्चर, उसमें हमने डिफरेंट एमीन्स के बीच डिफ्रेंशिएट किया था कि कौन से एमीन ज्यादा बेसिक होते हैं, कौन से एमीन कम बेसिक होते हैं। तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो एरोमेटिक एमीन्स हैं, इन एरोमेटिक एमीन्स में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है दे गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है दे गेट involved in resonance with a benzene ring, so they are less freely available for the donation. इसलिए डोनेशन के लिए लेस फ्रीली अवेलेबल है बिकॉज दे आर मोर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, सो दे आर लेस बेसिक इन नेचर। लेकिन वो एक अलग बात कि ये लेस बेसिक हैं, लेकिन बेसिक तो हैं ही। तो कोई भी सब्सटेंस अगर बेसिक है तो वो क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द heteroatom. For example, in case of aniline, it is the nitrogen atom on which lone pair electrons are present. So it is basic, but it is less basic due to the involvement of lone pair electron in resonance. तो ये बेस तो है ही। अगर ये बेस है तो किसके साथ ये रिएक्ट करेगा? हम केमिकल रिएक्शंस के बेसिस के ऊपर इसका बेसिक नेचर अब देखना चाहते हैं। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? जैसे एलिफेटिक एमीन्स में हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी जो बेस है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ, टू फॉर्म द सॉल्ट। सिमिलरली जो आपका एनिलीन है, चाहे वो कम बेसिक क्यों ना हो एलिफेटिक एमीन से, इट विल रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट। जैसे हमने ये एनिलीन लिया, इसमें हमने HCl देखो डाला, HCl डाला तो क्या होगा? जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? चाहे कम एक्सटेंट तक डोनेट करता हो लेकिन करेगा जरूर। चाहे कम बेसिक हो तो कम बेसिक नेचर जरूर शो करेगा। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट किए? H पॉजिटिव आयन को। तो जिसकी वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव के पास कौन रहेगा? ये Cl नेगेटिव काउंटर आयन टू फॉर्म द सॉल्ट। तो सॉल्ट बन जाएगा, एनिलीनियम सॉल्ट कहेंगे आप इसको। तो एनिलियम सॉल्ट का बनना, चाहे ये कम एक्सटेंट तक बने, चाहे ये रिएक्शन धीरे धीरे चले, लेकिन ये सॉल्ट का बनना ये एक्सप्लेन करता है कि एनिलीन इज आल्सो बेसिक इन नेचर। एरोमेटिक एमीन्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। ये एनिलीन आपका इसका कम बेसिक नेचर है। लेकिन अगर हम दूसरी एरोमेटिक एमीन ले लें, देखो जैसे हम बेंजाइल एमीन ले लेते हैं, ये भी एक एरोमेटिक एमीन है क्योंकि इसके अंदर भी बेंजीन रिंग है देखो। लेकिन इस बेंजाइल एमीन के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे आर नॉट इन कंजुगेशन विद द डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन रिंग, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट नहीं है ये। तो इसलिए ये फ्रीली अवेलेबल है। तो कौन सा एरोमेटिक एमीन ज्यादा बेसिक है? आपका बेंजाइल एमीन ज्यादा बेसिक हुआ या एनिलीन? ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। तो जिसके लोन पेयर ज्यादा फ्रीली अवेलेबल हैं फॉर द डोनेशन टू द आउटसाइड स्पीसी, वही ज्यादा बेसिक। तो चाहे आप बेंजाइल एमीन ले लें, चाहे आप एनिलीन ले लें, दोनों के अंदर जब आप एसिड डालेंगे लाइक HCl, तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट। सिमिलरली अगर हम बेंजाइल एमीन के अंदर भी देखो इसी टाइप से HCl डाल दें, देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये जो नाइट्रोजन एटम है जिसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा? ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? इट विल डोनेट देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द H पॉजिटिव आयन। तो जिसकी वजह से क्या बनेगा? आपके ये सॉल्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी ये CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्योंकि लोन पे डोनेट किए, नाइट्रोजन एक्वायर्स द कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव के पास कौन रहेगा? नेगेटिव। तो इस टाइप से ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। अब दोनों में से किस में इजीली सॉल्ट बनेगा? एनिलीन में या बेंजाइलेमीन में? बेंजाइलेमीन के अंदर इजीली सॉल्ट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी रिएक्शन किसके साथ? आपकी वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के साथ। जैसे एसिड हैलाइड हमने लास्ट टाइम एलिफेटिक एमीन्स के बारे में जब आपको पढ़ाया तो उसके दौरान भी हमने आपको बताया था कि डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स थे, आपके मेटल आयंस थे, एल्काइल हैलाइड थे, उनके साथ आपके जो एलिफेटिक जो एमीन्स है वो रिएक्ट कर जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ पे सिंपली हम देखते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल हमने ले लिया जैसे एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं एनिलीन की, तो रिएक्शन आपकी कैसे होगी? उसी टाइप से देखो, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl एज कंपेयर टू द कार्बन। अब जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन छीने, नाइट्रोजन abstract the bond pair electron from the NH bond so that the positive charge which can be neutralized after donation their lone pair to the carbonyl group carbon atom। नाइट्रोजन जब अपने लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम को, तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, इसलिए नाइट्रोजन NH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अब्स्ट्रैक्ट। जैसे हमने ब्लू कलर के कर्व फुल
एरो से हमने शो किया है। तो देखो ये लोन पेयर डोनेट किए गए कार्बन को, डोनेशन का मतलब हमने कई बार आपको बताया है बॉन्ड फॉर्मेशन ही होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए इस टाइप से। तो एक बॉन्ड टूटेगा जरूर, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो जाए, वो हो नहीं सकती, इसलिए क्लीवेज हुआ CCl बॉन्ड का। Cl गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से लीव कर जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी NH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऑब्स्ट्रैक्ट कर चुका है। तो वहां से बोलो कौन निकला था, H पॉजिटिव आए, H पॉजिटिव Cl ओवरऑल क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। और जो प्रोडक्ट बना इसमें आप देखें नाइट्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन गया, रेड कलर से हमने शो किया है यहाँ पे स्लाइड के अंदर। और इस प्रोडक्ट का नाम है एसिड एनिलाइड। क्या कहेंगे आपको, एसिड एनिलाइड, क्योंकि ये एसिटो ग्रुप होता है। ये आपने काफी चीजों में देखा, एसिटिक एसिड में आपने देखा CH3CO, दैट इज द एसिड ग्रुप। तो एसिड, और ये एनिलीन ग्रुप है दूसरा बेंजीन के ऊपर जो नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो इसलिए प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, एसिड एनिलाइड। क्या कहेंगे आप इसे, एसिड एनिलाइड। अगर हम यहाँ पे जो एसिटाइल क्लोराइड हमने रिएजेंट लिया था, इसकी बजाय अगर हम ले ले बेंजोइल क्लोराइड, बोलो क्या ले ले, बेंजोइल क्लोराइड, तो आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी बन जाएगी स्कॉटन बोमान रिएक्शन। हमने ये लास्ट जो लेक्चर था रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, उसमें भी आपको बताया था। तो ये एनिलीन लिया हमने, अब बार रिएजेंट हमारा बेंजोइल क्लोराइड है। तो बेंजोइल क्लोराइड में भी उसी टाइप से कार्बन एटम एक्वायर द slight positive charge, Cl acquire the slight negative charge because the Cl is more electronegative than the carbon. So the bond pair electrons of the CCl bond slightly dispersed to the more electronegative Cl atom. तो उसी वजह से Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उसी टाइप से क्या करेगा नाइट्रोजन, अपने बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं NH बॉन्ड के, उसको अपनी तरफ ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा कार्बन ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर। डोनेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द कार्बन ग्रुप कार्बन एटम। और कार्बन के इस तरह से 5 बॉन्ड हो जाएंगे, वैलेंसी कार्बन की 5 से ज्यादा हो नहीं सकती, इसलिए वन ऑफ द बॉन्ड विल ब्रेक, दैट इज द CCl बॉन्ड, बिकॉज़ Cl इज द गुड लिविंग ग्रुप। तो इसलिए Cl बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा अपने साथ, CCl बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। और ऊपर कौन निकला था, नाइट्रोजन ने जब NH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया था अपनी तरफ, तो H पॉजिटिव वहां से जनरेट हुआ था, H पॉजिटिव आपके NH बॉन्ड से, और यहाँ से आपका Cl नेगेटिव, तो आपका साइड प्रोडक्ट क्या निकला, HCl। और इस तरह से जो नया बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, एनिलीन वाले नाइट्रोजन और बेंजोइल क्लोराइड के कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के बीच से नया बॉन्ड बन गया, जो रेड कलर से हमने शो किया प्रोडक्ट, दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड बेंज एनिलाइड। आप इसे क्या कहते हैं, ये बेंज एनिलाइड बन गया, क्योंकि वहां पे एसिटो ग्रुप था, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, सो कॉल्ड द बेंज एनिलाइड। तो दोनों स्ट्रक्चर के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो रिएक्शन है स्कॉटन बोमान रिएक्शन। अगर हम एनिलीन की जगह जो हमने NH2 ग्रुप लिया है, अगर हम इस NH2 ग्रुप की जगह OH ग्रुप भी लगा दें तो फिनोल बन जाएगा। तो फिनोल के केस में भी सेम रिएक्शन चलती है, लेकिन वहां पे एस्टर्स बन जाते हैं। वहां पे बोलो क्या बन जाते हैं, एस्टर्स। देखो ये हमने फिनोल वाले चैप्टर में आपको बताया था इस टाइप से। तो इसलिए दोनों एक ही जैसी रिएक्शन है। देखो ये मैंने OH लिखा, देखो यहाँ पे उसी टाइप से देखो ये रिएक्शन हमारी किसके साथ चली, देखो ये बेंजोइल क्लोराइड के साथ। दोनों ही रिएक्शन स्कॉटन और बोमान ने ही एक्सप्लेन की थी। इसी टाइप से यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को, Cl नेगेटिव निकल जाता है ऑक्सीजन पे, ताकि पॉजिटिव चार्ज ना आए, वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और वहां पे भी जो को देखो जो ये प्रोडक्ट बना था, ये बेंजीन, बेंजीन के आगे कौन है, O। और देखो ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे करके इस टाइप से नया बॉन्ड बन गया कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ, और आगे कौन अटैच था, ये बेंजीन। तो वहां पे ईस्टर्स बन जाते थे, बन गया ना यहाँ पे ईस्टर्स। तो बोलो क्या बनाइए, फिनाइल बेंजोएट। क्या नाम है इसका, फिनाइल बेंजोएट। तो कोई ये फिनाइल ग्रुप लग गया है, देखो यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप है, और ये बेंजोइक एसिड वाला, बेंजोएट कहेंगे आप इसको। ये बेंजोएट पार्ट है, ये फिनाइल पार्ट है। तो कोई कौन बने बोलो, यहाँ पे ईस्टर्स बन गए। ये फिनाइल पार्ट है, ये बेंजोएट पार्ट है, तो इसलिए प्रोडक्ट का नाम होगा फिनाइल बेंजोएट। मींस ईस्टर्स बने, कहां से बने, फिनोल से। दैट रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज द स्कॉटन बोमान रिएक्शन। स्कॉटन बोमान रिएक्शन, जब आप फिनोल से ईस्टर्स बनाते हैं, फिनोल से फिनाइल बेंजोएट बनाए, या एनिलीन से बेंज एनिलाइड बनाए, बोथ रिएक्शंस कॉल्ड स्कॉटन बोमान रिएक्शन। अब जो एनिलीन वाली रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे स्कॉटन बोमान रिएक्शन का। देखो वही रिएक्शन एनिलीन, एनिलीन में हमने क्या डाला, ये बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, पिरिडिन रिएक्शन को फास्ट कर देता है, क्योंकि बेस है ये।
अभी आप देखेंगे और प्रोडक्ट बन जाता है बेंज एनिलाइड। बोलो कौन बन जाता है आपका बेंज एनिलाइड। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, देखो क्या चला। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट बुक के अंदर पढ़ते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड, एनिलीन के अंदर बेंजोइल क्लोराइड डाल दिया। आप रिवर्स भी तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मीन्स आपके एग्जाम में क्या दे दें, देखो अगर ऐसी रिएक्शन दे दे जैसे आपको दिख रही तो आप जवाब लिख देते हैं। अगर इससे रिवर्स अगर हम ऐसे लिख दें, देखो बेंजोइल क्लोराइड हम पहले लिख दें, देखो इस टाइप से सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और फिर हम एरो के ऊपर इसको लिख दें एनिलीन को, देखो इसी टाइप से एनिलीन। और फिर कहें बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, और पिरिडिन एज ए बेस हमने ले लिया। अगर कहें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि रिएक्शन डिफरेंट है, लेकिन हमारे माइंड के अंदर एक इमेज जरूर बनी हुई होती है कि हम पहले एनिलीन लिखते हैं और एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, इस टाइप से। अगर हम रिवर्स लिख दें तो कई बार वो, क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज नहीं होती, हम भूल जाते हैं रिएक्शन है कौन सी। मीन्स ये एक ही बात है, तो आप इस चीज की प्रैक्टिस भी जरूर रखें। कई बार जो रिएक्टेंट होता है उसको एरो के ऊपर लिख देते हैं, रिएजेंट को पहले लिख देते हैं एग्जाम के अंदर, आपको सिर्फ पजल करने के लिए। तो अगर ऐसा आ जाए तो भी ये कौन सी रिएक्शन है, स्कॉटन बोमान रिएक्शन है। तो ताकि आपके दिमाग में ये इमेज ऐसी भी बन जाए दूसरे वाली, इसलिए मैंने पहले क्या किया है, आप मैकेनिज्म में देखें, मैंने पहले बेंजोइल क्लोराइड लिख दिया, जस्ट यानी इस चीज को क्लियर करने के लिए कि आप ऐसा लिख दे तो भी गलत नहीं है। तो बेंजोइल क्लोराइड लिखा, उसके बाद देखो हमने एरो के ऊपर आपको लिख के दिखा दिया एनिलीन, बात एक ही है। अब होगा क्या, देखो होगा कुछ ऐसे कि आपकी देखो ये रिएक्शन चली और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, बेंज एनिलाइड देखो बन जाता है, बन गया ना ये आपका। तो ये जो रिएक्शन चली यहाँ पे, ये किस टाइप से आपकी रिएक्शन चली है, क्या हुआ है इसके दौरान, किस तरह से क्या हुआ। तो देखो इसमें ऐसा हुआ कि जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ने बोलो क्या किया, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ देखो ऑब्जेक्ट किए। क्यों किए, जो पिरिडिन एज ए बेस है, ये बेस कौन होता है, बेस आपकी कौन स्पीसी होती है, हमने पहले ही बताया था बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच डिफरेंस। एनी स्पीसी विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम इज कॉल्ड एज द बेस। देखो मैं फिर से बता दूं यहाँ पे क्या हुआ कि जो पिरिडिन है, पिरिडिन की स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते ही हैं, बोलो कैसी स्ट्रक्चर होती है पिरिडिन की, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें देखो ऐसे आप ये बेंजीन रिंग बना देते हैं, बॉटम पोजीशन या किसी भी एक पोजीशन के ऊपर आपने नाइट्रोजन लिख दिया, नाइट्रोजन के पास बोलो क्या है, ये लोन पेयर होते हैं, ये पिरिडिन की स्ट्रक्चर होती है, बेंजीन जैसी होती है। तो नाइट्रो इस पिरिडिन जो कि बेस का काम करेगा, इसने अपने लोन पेयर देखो किसको दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए H को। इसीलिए क्या हुआ, H ने अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, नाइट्रोजन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लिया। अब नाइट्रोजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, अब ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर सकता है, इस कार्बन को। क्यों कार्बन को, क्योंकि कार्बन के ऊपर होगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। अब इस वजह से नया बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन कार्बन के बीच, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो इस टाइप से चला गया। तो इस टाइप से ये आपका हमने एरोज दिखाई, इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और हमारा बेंज एनिलाइड एज द प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखे नीचे बेंजोइल क्लोराइड जो हमने लिखा है यहाँ पे, और देखो ये हमने एनिलीन लिखा। अब हम यही एरो आपको दोबारा दिखाते हैं। ये तो हमने क्या लिखा था, रिएक्शन को दोनों तरीके से लिख के दिखाया था आपको कि एनिलीन में बेंजोइल क्लोराइड डाल दें या बेंजोइल क्लोराइड लेके उसमें आप एनिलीन डाल दें और बेंज एनिलाइड आपका प्रोडक्ट ही बनेगा। तो दोनों उसी रिएक्शन को हमने दो तरीके से ऊपर लिख के दिखाया था, और साथ के साथ देखो उसके ऊपर आपको मैकेनिज्म भी बता दिया। अब देखो क्या हुआ, बेंजोइल क्लोराइड एनिलीन हमने इसके अंदर डाला, अब हुआ क्या, नाइट्रोजन ने अपने देखो लोन पेयर किसको दिए, उस कार्बन को, जिस कार्बन के ऊपर बोलो क्या है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या था स्लाइट नेगेटिव। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम को नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दिए, और साथ के साथ देखो आगे इलेक्ट्रॉन ये भी शिफ्ट हो सकते हैं जो मैंने दिखाया C डबल बॉन्ड होके। लेकिन हम दिखाएंगे क्या कि जो मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट में चलता है बिल्कुल इसी टाइप से चलता है, क्योंकि सबसे पहले जब लोन पेयर डोनेट करेगा नाइट्रोजन, तो आपके इनिशियल बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, होता क्या है कि इनिशियली नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए, तो नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया प्रोडक्ट में, आपने देखा देखो पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर अटैक किया तो सबसे पहले बॉन्ड वो टूटेगा जो वीक है। तो वीक बॉन्ड बोलो कौन सा है, यहाँ पे वीक बॉन्ड है, यहाँ पे बोलो कौन, पाई बॉन्ड। तो देखो इसलिए पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है मैकेनिज्म के दौरान जो हम शो करते हैं, वो पाई बॉन्ड का देखो क्लीवेज हुआ। तो जिसकी वजह से O के ऊपर आ गया देखो नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दो नया बॉन्ड जो बनाया किसके बीच बनाया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। देखो मैंने रेड कलर से देखो यहाँ पे इसको शो कर दिया, क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हुआ, जो हमने ये बेस ले रखा था, बेस जो पिरिडिन एज ए बेस है, इसको मैंने बी नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को दे दिए। तो H क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ देगा इस बॉन्ड के, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने अपनी तरफ ले लिए, नाइट्रोजन ने, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। यहाँ से बोलो कौन निकल गया, ये H पॉजिटिव निकल गया यहाँ से, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस टाइप से माइनस H पॉजिटिव निकला, ये हमारी अगली स्ट्रक्चर बन गई। अब जो अगली स्ट्रक्चर बनी, अब इसमें क्या होगा, अब जो लिविंग ग्रुप कौन था आपका Cl, अब Cl जाएगा कैसे, ऑक्सीजन जिसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को
क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो अपने लोन पेयर को शिफ्ट करेगा, डोनेट करेगा, किधर मूव करेगा, कार्बन की तरफ। तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कार्बन के पहले से ही 4 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनने से इसके 5 बॉन्ड, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है Cl। तो अब Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, और अब बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज द बेंज एनिलाइड। तो क्या बन गया बोला आपका बेंज एनिलाइड। तो हमने क्या बताया है आपको कि सबसे पहली स्टेप में जो आपका एनिलीन है, जो एनिलीन है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट किसको करता है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को डोनेट करता है। उसके ऊपर क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। और फिर इस बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए थे। तो टूटेगा कौन, जो सबसे वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड कौन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड आपका क्लीवेज हो गया। तो अगली स्टेप बन गई, जिसमें O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उससे अगली स्टेप में हमने फिर आपको क्या बताया था, देखो मैं दोबारा से भी आपको देखो एक बार फिर बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये कैसे आपकी रिएक्शन चली थी। देखो ये एनिलीन, एनिलीन के पास बोलो क्या है, ये लोन पेयर। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर किसको डोनेट किए, कार्बन ग्रुप वाले कार्बन को। फिर से देख ले आप, बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड बनने से 5 बॉन्ड बन गए, तो एक बॉन्ड टूटेगा जरूर। टूटेगा कौन सा, जो वीक है। वीक कौन सा, पाई बॉन्ड। तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, वहां पे पाई बॉन्ड है। दिस पाई इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। So oxygen atom acquire the negative charge in the nitrogen atom, जिसने अपने lone pair donate किए, it acquires the positive charge, and now the new bond is formed in between the nitrogen and the carbon atom. अगली स्टेप में जो बेस है pyridine, उसको हमने B नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया था। जो बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, उस H को देगा जो नाइट्रोजन से अटैच है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। वो H से इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है, लेकिन H इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। तो इजीली वो कब देगा, जब बेस अपने इलेक्ट्रॉन, जो pyridine है, वो अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दे। तो H को इलेक्ट्रॉन जब मिल गए, H ने इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो उसने N और H के बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको इजिली लेफ्ट कर दिया, उनको छोड़ दिया। H ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इसलिए नाइट्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज है, अब वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा इस टाइप से। तो H पॉजिटिव देखो निकल गया यहाँ से, बेस उसको लेके चला गया। तो अगली स्पीसी बनी। अब उसके बाद हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज। अब गुड लिविंग ग्रुप आपका Cl है, तो जो ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा कार्बन की तरफ, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और C के बीच में कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो दैट इज द बेंज एनिलाइड फॉर्मेशन, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्कोटन-बोहमान रिएक्शन। तो इसके दौरान आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि एग्जाम के अंदर एनिलीन के आगे एरो के ऊपर बेंजोइल क्लोराइड लिखा मिल जाए, या जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बेंजोइल क्लोराइड पहले लिख दें और एरो के ऊपर एनिलीन लिखा मिल जाए, और कहीं इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करें। तो ये दोनों की दोनों जो रिएक्शन है, ये बोलो कौन सी है, ये एक ही रिएक्शन है, ये स्कोटन-बोहमान रिएक्शन ही है, मैकेनिज्म सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और रिएक्शन हमारे एरोमेटिक एमीन्स की, जैसे कि एलिफेटिक एमीन्स की हमने रिएक्शन पढ़ी थी, लगभग वैसी ही रहेंगी, लेकिन जो रिएक्शंस का होने का जो एक्सटेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे जो मेन रिएक्शन आपकी एनिलीन के अंदर हमने देखो क्या डाला, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है आपकी। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप हो तो एनिलीन है, इसके अंदर आपने क्या डाला, NaNO2 में HCl। आपने ये रिएक्शन पढ़ी भी थी, आपके किस दौरान पढ़ी थी, जब आप क्लोरोबेंजीन एल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर था आपका, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, इसके दौरान भी जब आप क्लोरोबेंजीन बनाते थे, क्योंकि सबसे पहले डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ही करते थे, तो वहां पे भी आपने पढ़ा था एनिलीन के अंदर आप क्या डालें, NaNO2 एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में कूल मीडियम में रिएक्शन चलती है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, डाइजेनियम सोल्ट बन जाता है इसके दौरान। देखो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया आपका, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में हम बताएंगे आपको। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। क्या बन गया आपका, बेंजीन डाई का मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन, ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजीन के ऊपर 2 नाइट्रोजन है तो डाई हो गया, नाइट्रोजन है तो एजो हो गया, एजो वर्ड इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन। ईएम का मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl है तो क्लोराइड हो गया, इसलिए इसका नाम है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता है, एंड दैट particular substance is stable only in that particular range of temperature, that is the 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देंगे तो ये जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जो बना है, इट गेट डिकम्पोज्ड, ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा, फर्दर किसी और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मीडियम में जैसे वाटर है, तो ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड अगर आप टेम्परेचर देखो ऐसे कर दें ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस अगर आप कर दें, मीडियम में कौन है, वाटर है, वाटर से क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा, क्योंकि चाहे लेस अमाउंट में हो
तो क्या करेगा, या आप सिंपल वाटर से भी अगर आप इसको शो करना चाहें तो आप वाटर से भी देखो ऐसे शो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन, ये आपने ऐसे शो कर दिया। ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन ने ये नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इसने ले लिए, बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, लग गया ना OH, तो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिनोल में। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें कि जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना है benzene diazinyl chloride, it is stable only in between that particular range of temperature, that is the 0 to 5 degree Celsius। अगर आप टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देते हैं तो इस टाइप से फर्दर रिएक्शन हो जाती है, और आपका बेंजीन डाइजिनल क्लोराइड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल के अंदर। तो आप चाहते हैं कि बेंजीन डाइजिनल क्लोराइड बना रहे तो आपको टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना होगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो, जैसे मैंने अभी रिएक्शन बताई थी, अपने हाइड्रोलिसिस कर दी, टेम्परेचर मीन्स आपने बढ़ा दिया, तो क्या बन गया बोलो, आपका फिनोल, अभी जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर जो फिनोल है, अगर आप इसमें जिंक डस्ट डालते, पहले आपने पढ़ा था, तो जिंक किसको ले जाएगा, OH के अंदर से O को, ZNO विल बी द साइड प्रोडक्ट, और बेंजीन आपका बन जाएगा। तो बेसिकली कन्वर्जन है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन। एनिलीन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये पाथ आपने देख लिया कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कर दें, टेम्परेचर आप ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस रख दें, डायरेक्ट फिनोल बन जाएगा, और फिर आप उसमें जिंक डस्ट डालें तो क्या निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट ZNO, और प्रोडक्ट विल बी द बेंजीन। तो इस तरह से आप एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको जो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जो बना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, अगर आप उसमें डायरेक्ट H3PO2 डाल दें, H3PO2 मींस H3PO4 कौन होता है, फास्फोरिक एसिड, H3PO3 क्या होता है, फास्फोरस एसिड, H3PO2 क्या होता है, हाइपोफास्फोरस एसिड। तो ये हाइपोफास्फोरस एसिड आपने डाला, H3PO2 डाला, और ये जब डालते हैं इसका मैकेनिज्म भी आगे आप पढ़ेंगे। आपका बेंजीन डाइजीन क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर। आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। अब जो बेंजीन बन गया, अगर आप बेंजीन की 5 रिएक्शन तो आप जानते ही हैं, कौन सी होती है बोलो 5 रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द नाइट्रेशन, जो हमने लिखी, जो आपने ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल दिया बेंजीन में, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है, इट इज कॉल्ड एज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इन दोनों के मिक्सचर से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो नाइट्रोनियम आयन होगा। नाइट्रोनियम आयन बोलो कौन, NO2 पॉजिटिव आयन, देखो NO2 पॉजिटिव आयन ये आपका जनरेट हो जाएगा, यही अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो ये थी नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर हम इसमें कर दें एनिलीन जो आपके पास है, अगर आपके पास डायरेक्ट एनिलीन है तो डायरेक्ट जो एनिलीन है उस एनिलीन में आप क्या डाल दो, कैरोज एसिड, H2SO5, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने से आपका क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, तो किस में कन्वर्ट होगा वो, NO2 में। तो एनिलीन को आप डायरेक्ट एनिलीन को डायरेक्ट आप नाइट्रोबेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैरोज एसिड की हेल्प से, या इनडायरेक्टली। पाथ आपने देख ही लिया, एनिलीन को पहले बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करें बाय द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन फॉलोड बाय द रिएक्शन विद H3PO2, आपके पास बेंजीन आएगा, फिर बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन करें, नाइट्रेटिक मिक्सचर डालें आप, और फिर नाइट्रोबेंजीन आपके पास। तो एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो दीज आर 2 डिफरेंट पाथ, बल्कि 3 डिफरेंट पाथ है। आप बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में H3PO2 डालते हैं तो डायरेक्ट बेंजीन मिल जाता है। अगर आप बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में पहले हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले फिनोल, फिनोल में जिंक डस्ट डालें, फिर बेंजीन। तो इस तरह से डिफरेंट पाथ आपने देखे एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आप अगर एनिलीन के अंदर क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम और इन एयर, तो क्या होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजोक्विनोन बन जाता है। बोलो कौन बनता है, बेंजोक्विनोन। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन है, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। एनिलीन की ऑक्सीडेशन की हमने H2SO5 की प्रेजेंस में कैरोज एसिड के साथ, तो आपने देखा था नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इन एसिडिक मीडियम में इन एयर आप लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए इसको रख देते हैं तो बेंजोक्विनोन इज द प्रोडक्ट। जो बेंजोक्विनोन यहाँ पे बनाया, अगर आप, ये तो था हमारी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम डाला ये इन एयर, और बोलो कैसा ऑक्सीडेशन है, दैट इज द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम कर दें मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर देते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होने दिया, तो उस वक्त क्या बना, बेंजोक्विनोन। अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो फाइनली एक डाई बनती है, उस डाई को कहते हैं एनिलीन ब्लैक, एनिलीन ब्लैक। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है एनिलीन ब्लैक, तो ये एक डाई भी है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करे तो। नेक्स्ट, अगर हम इसको सिंपल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं लेकिन आपकी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मींस एक्सेस ऑफ एयर नहीं है, तो क्या होगा, तो आपका एनिलीन एन ऑक्साइड बन जाता है। बोलो कौन बन जाता है, एनिलीन
एन ऑक्साइड, जैसे भी आपने देखा NH2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो ये कहलाया एनिलीन एन ऑक्साइड। कब? हाफ O2 हमने दिखाया, मींस कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एनिलीन एन ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद जैसे हमने बनाना है बेंजाइलेमीन, बेंजाइलेमीन है हमारे पास, तो हम क्या करें, देखो बेंजाइलेमीन अगर हमारे पास है, अगर हम उसके अंदर KMnO4 ऑब्लिक में H पॉजिटिव मींस ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 भी, ये डिफरेंट मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है KMnO4, एसिडिक भी, न्यूट्रल भी, बेसिक भी, लेकिन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करता है इन द एसिडिक मीडियम। तो अगर हमने ऑक्सीडेशन कर दिया इसका बेंजाइलेमीन का, तो क्या होगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है बेंजाइल इमीन। बोलो कौन बन जाएगा, बेंजाइल इमीन। कैसे बना, जो CH2 का एक H और यहाँ से NH2 का एक H, CH2 NH2 जो ग्रुप है बेंजाइलेमीन में, दोनों का एक एक H निकल गया, और ऑक्सीजन कहाँ से मिली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, तो इमीन बन गए। बोलो कौन बन गए यहाँ पे, इमीन। तो इस टाइप से इमीन बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार बेंजाइल इमीन के अंदर भी ऑक्सीडेशन करवा के ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बेंजीन की फर्दर रिएक्शन देखते हैं, जो आपको बताया गया था। अगर बेंजीन में एक रिएक्शन तो हमने बता दी थी नाइट्रेशन, अगर हम सल्फोनेशन करें तो क्या होगा, तो बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। तो एग्जाम में आ जाए कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो क्या करें हम, दिखने में तो यही दिखता आपको कि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप को हटाएं और SO3H ग्रुप को लगाएं। तो सबसे पहले NH2 ग्रुप को हटाना आपको आना चाहिए। तो कैसे हटाया आपने, पहले डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन की, डाइजीनियम सॉल्ट आपका बन गया, उसके बाद H3PO2 डाला, बेंजीन आ गया। अब बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा दें, तो आपने सल्फोनेशन रिएक्शन कर दी बेंजीन के अंदर। तो जो कन्वर्जन आते हैं उसमें यही तो ध्यान रखना है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। क्या ऐसा भी कई बार ऐसी रिएक्शन भी होंगी आपकी जिस एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि उस ग्रुप की आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि NH2 ग्रुप हट जाए और डायरेक्ट आपका SO3H ग्रुप लग जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते थे। तो इट मींस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा, यू हैव कंप्लीटली रिमूव दैट पर्टिकुलर NH2 ग्रुप बाय द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन फॉलोड बाय द रिएक्शन विद द H3PO2, और हमें बेंजीन मिला, बेंजीन में हमने सल्फोनेशन की है। ऐसे ही जो बेंजीन है उसके हम क्लोरीनेशन करें, क्लोरीनेशन, तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप लग जाएगा आपका। इसी टाइप से अगर जो आपके बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप आपने लगाया, तो हम डायरेक्ट बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के अंदर ये रिएक्शन कर सकते हैं, जो हमने एल्काइल और एराइल हैलाइड वाले यूनिट के अंदर भी पढ़ा था, कि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में अगर आप CuCl ओब्लिक में HCl डाल दें, जिसे सेंडमे रिएक्शन कहते हैं, या Cu ओब्लिक में HCl डाल दें, जिसे गटरमान रिएक्शन कहते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि जो HCl आपने लिया है, देखो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, को ये वाला जो Cl नेगेटिव है, ये क्या करेगा, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड वाला जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो बेंजीन वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और जो Cl है, ये Cl HCl वाला Cl, ये बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर देखो इस टाइप से अटैक करता है। तो इस टाइप से ये Cl इसके ऊपर लग गया, और क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन उसी टाइप से बन जाता है, देखो क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को जब क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो कैसे, इधर बाय सेंडवे रिएक्शन और द गटरमान रिएक्शन, या आप पहले बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करें, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन, मींस Cl2 ओब्लिक में AlCl3 एनहाइड्रस आपने डाला, तो भी आपकी क्लोरीनेशन रिएक्शन हो जाती है और क्लोरोबेंजीन आपको मिल जाता है। तो इस तरह से अगर एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो 2 डिफरेंट पाथ हो गए। बोलो क्या, एनिलीन की पहले डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करें एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ताकि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बने। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जो बन गया, अब उसके अंदर या तो आप सेंडमेयर गटरमैन रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, या आप बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को पहले बेंजीन में कन्वर्ट करें बाय यूजिंग द रिएजेंट H3PO2, और उसके बाद आप बेंजीन के अंदर क्या करते हैं, हेलोजिनेशन, तो भी क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाएगा। या हम क्या करना चाहें, एल्काइलेशन रिएक्शन, तो मींस एल्काइलेशन रिएक्शन करेंगे तो कोई भी R ग्रुप लगाना हो बेंजीन पे, CH3C2H5, तो क्या डालेंगे, RCl ओब्लिक में AlCl3। ये AlCl3 करता क्या है, जैसे हेलोजिनेशन में भी थी, ये AlCl3 एक लेविस एसिड होता है, हेलोजन कैरियर का काम करता है। हेलोजन कैरियर मींस हेलोजन को ले जाने वाला, R और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, Cl को विद इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाता है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एल्यूमिनियम ने सिर्फ 3 ही तो बॉन्ड बना रखे हैं Cl के साथ, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये। तो Al ने क्या किया, जो इसके 3 बॉन्ड तो हैं ही इसके साथ, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 Cl है, एक Cl को और ले जाता है ताकि 4 बॉन्ड हो जाए एल्यूमिनियम के। 4 बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके।
तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एल्यूमिनियम का, इसलिए ये हेलोजन कैरियर का काम करता है, हेलोजन को ले जाता है विद इलेक्ट्रॉन्स। तो आर पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे आर पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। तो आर पॉजिटिव जो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया, देखो आर। आर की वैल्यू अगर हम CH3 पुट कर दें यहाँ पे, तो देखो CH3 हमने लगा के दिखा दिया, तो मिथाइल बेंजीन मींस टोल्विन बन गया यहाँ पे। अगर हम आर की वैल्यू क्या पुट कर दें, द वैल्यू ऑफ आर इज CH3 है, अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दें CH3, तो उस टाइम पे ये मिथाइल बेंजीन विद टोल्विन बन जाएगा। सिमिलरली इसी जैसे रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसमें क्या होगा, AlCl3 उसी टाइप से हेलोजन कैरियर है, Cl को विद इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, देखो ऐसे। तो RCO में कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये फिर से इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो इस कार्बन के थ्रू ये बेंजीन से अटैच हो जाएगा, देखो। तो प्रोडक्ट जो बना उसका नाम एसीटोफिनोल। अगर हम आर की वैल्यू दोबारा से बोलो क्या पुट कर दे, वो हमने ऊपर लिख ही दिया, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज CH3 इन बोथ ऑफ द केसेस, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, इन बोथ द केसेस इफ यू पुट वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू CH3। तो बेंजीन को हमने टोल्विन में भी कन्वर्ट किया, जो मिथाइल बेंजीन है उसका नाम बोलो क्या होता है, टोल्विन, आप उसे टोल्विन भी कहते हैं। और यहाँ पे जब एसाइलेशन रिएक्शन की तो एसिटोफिनोल। तो एग्जाम में आ जाए कन्वर्ट एनिलीन इनटू टोल्विन, तो ये पाथ है आपका। तो एनिलीन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में, फिर उसको बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का H3PO2 डाल के, फिर फ्रीडल क्राफ्ट आप एल्काइलेशन कर देंगे तो आपके पास टोल्विन, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर देंगे तो एसिटोफिनोल। तो इस टाइप से आप एनिलीन को टोल्विन या एसिटोफिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास देखो फिनोल बना था ऊपर, मैंने अभी बताया था बेंजीन, अगर हम टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस देखो कर देते हैं, ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल के अंदर। अब जो फिनोल है वो कौन सी रिएक्शन दिखाता है, फिनोल वाले यूनिट में हमने पढ़ा था, अगर आप CHCl3 में KH डालते हैं, रिमर टिमर रिएक्शन है ये, तो सेलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा, OH के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है उस पे CH ग्रुप लग जाएगा, तो प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड द सेलिसिल एल्डिहाइड। बोलो कौन बन गया, सेलिसिल एल्डिहाइड। तो आपके कन्वर्जन आ जाए, कन्वर्ट एनिलीन इनटू सेलिसिल एल्डिहाइड। तो आप क्या करें, आपको दिख रहा है कि बेंजीन के ऊपर NH2 है तो एनिलीन है, और उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेलिसिल एल्डिहाइड में। तो पहले आप क्या करें, आप करेंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपका एनिलीन जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में। तो एनिलीन को पहले सीधा फिनोल में कन्वर्ट करें, और फिनोल के अंदर कौन सी रिएक्शन कर दे, रिमर-टिमर रिएक्शन, आपके पास सेलिसिल एल्डिहाइड आ जाएगा। सिमिलरली आप रिमर-टिमर रिएक्शन दूसरी भी है, रिमर-टिमर रिएक्शन और भी है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मान लीजिए हमें सिंपल बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो हम क्या करें। तो देखो जो अभी सैलिसिल एल्डिहाइड बना था, अगर हम इसमें जिंक डस्ट डाल दें, तो जिंक डस्ट का बोलो क्या फंक्शन होता है, वो किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर या OH के ऊपर। बेंजीन के ऊपर जो फिनोलिक OH है वहां से वो O को निकाल देगा, मींस OH ग्रुप हट जाएगा यहाँ से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड। तो इस टाइप से एनिलीन को आप बेंजल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनिलीन को पहले किस में कन्वर्ट किया, फिनोल में, बाय द डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो NH2 ग्रुप हटेगा और क्या लगेगा, OH, तो फिनोल बन गया। फिनोल में क्या करेंगे आप, रिमर-टिमर रिएक्शन मींस क्लोरोफॉर्म डाल के, CCl4 नहीं डालना है, CCl4 डालेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो आपने क्लोरोफॉर्म ओब्लिक में QH डाला, और आपके क्या बना, सैलिसिल एल्डिहाइड, फिर जिंक डस्ट डाला, तो क्या बन गया बोलो आपके पास, बेंजल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। अगर हम जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बेंजल्डिहाइड आपके पास बना, अगर इसमें अमोनिया डाल दें तो क्या होगा, अमोनिया डालेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो ये जो बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से O, और जो अमोनिया है, अमोनिया की स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, नाइट्रोजन के ऊपर देखो लोन पेयर इस टाइप से, और 3 देखो H लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा, ये O, कार्बन ग्रुप का O, और अमोनिया के अंदर से 2H, देखो इस टाइप से वाटर लॉस हो जाएगा, मींस नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, कार्बन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, कार्बन ग्रुप वाले कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो मींस कार्बन नाइट्रोजन के बीच देखो नया बॉन्ड बनेगा, देखो डबल बॉन्ड, तो ये इमीन्स बन गए। बोलो कौन बन गए आपके, इमीन्स बन गए। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्दर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फिनोल जो हमारा बना था, एनिलीन को जब हमने फिनोल में कन्वर्ट किया था by the diazotization reaction at a temperature greater than 5 डिग्री सेल्सियस, फिनोल के अंदर हमने रिमर-टिमर रिएक्शन अभी बताई थी आपको क्लोरोफॉर्म के साथ इन बेसिक मीडियम एट ए टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन, टेम्परेचर 333 केल्विन हम रखते हैं। अगर वही टेम्परेचर ले ले, लेकिन हम रिएजेंट कौन ले लें, CCl4, तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। देखो ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, मींस OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू OH, बोलो कौन सा ग्रुप लग गया, COOH। इसका मैकेनिज्म इन डिटेल आपके फिनोल वाली यूनिट के अंदर हम आपको बता चुके हैं, वहां से अच्छे से पूरा मैकेनिज्म दोबारा से समझ सकते हैं।
तो ये सैलिसिलिक एसिड बन गया आपके पास। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड बन गया, अब इसमें आप दो काम कर सकते हैं। देखो वो क्या, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर हम NaH ओब्लिक में CO डाल दें। देखो मैंने बैक एरो लगाया, बैक एरो। NaH ओब्लिक में CO डालेंगे तो क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड में अगर आप NaH मींस बेस डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ CaO जो फ्यूजन का काम करवाता है, तो एसिड में बेस डालेंगे तो क्या होगा, जो एसिडिक ग्रुप है CH वो हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। तो CH ग्रुप हट गया तो दोबारा से देखो फिनोल आ गया। मतलब फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो आप रिमल्टीमर रिएक्शन करते हैं, CCl4 ओब्लिक में QH एट टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन। और अगर आपको सैलिसिलिक एसिड को दोबारा फिनोल में कन्वर्ट करना हो तो CH ग्रुप को हटाना होगा। तो कैसे हटाते हैं आप, NaH ओब्लिक में CO डाल के। उसके बाद अगर आपको OH को हटाना हो तो आप क्या करेंगे, देखो जिंक डस्ट डाल दें। जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या होगा, जो सैलिसिलिक एसिड है इसमें OH ग्रुप हट जाएगा, ZNO को ले जाएगा, ZNO, और आपके पास बेंजोइक एसिड इज द प्रोडक्ट। बोलो कौन बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो इस टाइप से आप एनिलीन को बेंजोइक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बेंजोइक एसिड था इसमें आपने क्या डाल दिया, अमोनिया। तो बोलो अमोनिया डाले तो क्या होता है, OH ग्रुप हटेगा और क्या लगेगा, NH2, क्योंकि NH2 का H और ये बेंजोइक एसिड का OH, बोलो क्या निकलेगा, वाटर। क्या निकलेगा यहाँ पे, माइनस में देखो हम H2 लिख देते हैं, यहाँ पे वाटर निकलेगा यहाँ से। और कौन सा ग्रुप लग गया, NH2, तो बेंजेमाइड इज द प्रोडक्ट, बेंजेमाइड बन जाएगा। उसके बाद देखें अगर हम इसमें P2O5 डाल दें, जो बेंजेमाइड बना है उसमें हम क्या डाल देंगे, बोलो P2O5। अगर हम P2O5 डाल देंगे इसमें तो बोलो क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जो एमाइड बना था बेंजेमाइड, उसमें से देखो हम ये वाटर लॉस करते हुए दिखा देते हैं। वाटर लॉस कर दिया तो क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, CN, बेंजोनाइट्राइल। लेकिन जो ये बेंजोनाइट्राइल बना है अभी, ये हम डायरेक्ट भी तो ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो अगर एग्जाम में आपके आ जाए कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजोनाइट्राइल, तो हमें इतना लंबा पाथ, इतना लंबा रूट यूज करने की जरूरत नहीं है। वो तो अगर अलग अलग टाइप से जब कन्वर्जन आते हैं तो हम यूज कर लेंगे। लेकिन जो आपका बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जो बना हुआ है, देखो जो एनिलीन था उसमें आपने डाइजेशन रिएक्शन किया एट टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बन गया। अब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जो बना उसमें आप KCN डाल दो। देखो मैंने लिखा अभी, देखो KCN डाल दिया। बोलो क्या डाल दिया हमने, KCN। देखो KCN डालते ही क्या होगा, उसी टाइप से देखो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन जिस पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को अपनी तरफ देखो इस टाइप से अट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये CN। देखो इस टाइप से, तो बेंजीन पे CN लग गया, आपका बेंजोनाइट्राइल बन गया। बोलो कौन बन गया, बेंजोनाइट्राइल। उसके बाद देखो जो बेंजोनाइट्राइल बना, इसको अगर दोबारा कन्वर्ट करना हो बेंजेमाइड में, तो बोलो कैसे करें, हमने बताया था पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दें। क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो CN ग्रुप देखो किस में कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड के अंदर। तो जो हमने लिखा है H2 ओब्लिक में H पॉजिटिव, बेंजोनाइट्राइल की अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, क्या करें, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो क्या मिलेगा, बेंजोमाइड। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बोलो क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। कि हमने एलिफेटिक एमीन्स के दौरान भी हाइड्रोलाइसिस करते हुए आपको सिखाया था। देखो फिर से यहाँ पे साइड में हम आपको बता दें ताकि आप भूले नहीं, आपको ये चीजें बेसिक है, आपको याद रखनी ही चाहिए। देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड N मैंने दिखाया, देखो हाइड्रोलाइसिस करके दिखा देते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखो हाइड्रोलाइसिस करके दिखाते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का मान लीजिए एक ही बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो नाइट्रोजन की तरफ H पॉजिटिव आएगा, कार्बन की तरफ OH नेगेटिव। लेकिन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगी तो एक बॉन्ड और टूटेगा, देखो आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मींस दो बॉन्ड आपके ब्रेक हो गए इस टाइप से। तो अब क्या हुआ, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा देखो OH आ गए, तो वाटर लॉस हो गया। देखो हमने वाटर लॉस करके दिखा दिया, देखो स्टेप से वाटर लॉस हो गया। तो वो लोग क्या प्रोडक्ट बना, ये बेंजेमाइड। देखो C के ऊपर क्या बच गया, O, क्योंकि देखो वाटर निकल गया, और N के ऊपर 2 H लग गए, देखो CnH2 बेंजेमाइड बन गया। तो आपने देखा ना कि बेंजोनाइट्राइल में बेंजीन के ऊपर जो CN है, अगर हम उसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, बोलो हमने यहाँ पे क्या की है, ये हम कर दें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से जो CN ग्रुप है किस में कन्वर्ट होता है, एसिडामाइड के अंदर। अब हम देखो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आपको करके दिखाते हैं, मींस तीनों के तीनों बॉन्ड ही टूट जाए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के आपके ऑल द 3 बॉन्ड ब्रेक अगर हो जाए तो क्या होगा, देखो एक और लगा देंगे हम H पॉजिटिव, और इधर बोलो क्या, OH नेगेटिव। तो क्या होगा, इस साइड से तो देखो तीनों बॉन्ड टूट गए, तो ये साइड प्रोडक्ट तो बोलो कौन निकल गया, आपका अमोनिया। देखो कौन निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो माइनस माइनस, देखो मैं वहां पे भी लिख देता हूँ, अमोनिया निकल गया। और कार्बन के ऊपर एक 3 ग्रुप लग गए, देखो 3 OH ग्रुप लग गए, तो एक से ज्यादा OH ग्रुप हो कार्बन पे तो अनस्टेबल होता है, देखो वाटर लॉस होते हुए तो हमने पहले ही दिखा दिया। तो अब क्या होगा, क्या बच गया, COOH बच गया, देखो CH लग गया, बेंजीन के ऊपर लग गया ना आपका बेंजोइक एसिड। यही हमने आपको बताया था, बेंजोनाइट्राइल में अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें तो बेंजोमाइड,
कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो बेंजोइक एसिड। तो ये चीजें आप ध्यान रखते हैं। तो ये थी आपकी डिफरेंट रिएक्शंस किसकी, एरोमेटिक एमीन्स की। फर्दर देखो हम आगे और रिएक्शन आपको बता दें कि जो बेंजोएमाइड देखो जो आपका बना है, ये तो हमने हाइड्रोलाइसिस आपकी बता दी। जो बेंजोएमाइड बना है अगर हम इसकी रिडक्शन कर दें तो बोलो क्या प्रोडक्ट बन सकता है। बेंजोएमाइड में रिडक्शन कर दें, देखो रिडक्शन मींस आपने सी और ओ के बीच का देखो इस टाइप से बॉन्ड क्लीवेज कर दिया ऐसे, तो ओ के पास एक बॉन्ड टूटा, एक एच ओ के पास, एक कार्बन के पास, दूसरा बॉन्ड भी टूटा, ओ के पास एच, एक एच नीचे, तो ऊपर से क्या निकल गया, देखो ये वाटर निकल गया। देखो ऐसे अगर रिडक्शन कर दें सी के ऊपर एच लग गए तो बोलो क्या बन गया, बेंजाइल एमीन। देखो ये हमने बनाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हमने रिडक्शन की। यहाँ पे आप सोडियम इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, तो उसको आप कहते हैं ब्लैंक बोफिल्ड रिडक्शन, हमने पहले भी आपको बताया था। तो देखो ये बन गया आपका बेंजाइल एमीन। बोलो कौन बन गया आपके पास, बेंजाइल एमीन, रिडक्शन की। तो बेंजामाइड की अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर दें, या मैंने आपको बताया आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सोडियम ओब्लिक में इथेनॉल, ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये यूज करेंगे सोडियम इथेनॉल तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, ब्लैंक बोवियल्ट रिडक्शन, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया। इसी टाइप से देखो, इसी टाइप से जो आपके पास ये साइनाइड है, देखो अगर आप इस साइनाइड की भी के अंदर भी देखो रिडक्शन कर दे, देखो इसी टाइप से साइनाइड के अंदर बोलो क्या कर दें, रिडक्शन, देखो ऐसे, तो क्या होगा, तो भी बेंजोएलामिन मिल जाएगा। क्या डालेंगे, यही सेम रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल, यहाँ पे सोडियम इथेनॉल डालेंगे बेंजोनाइट्राइल में, तो ये बेंजोमाइल जब बनेगा तो इस रिएक्शन का नाम होगा बोलो क्या, मेंडियस रिडक्शन। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे सोडियम इथेनॉल डाल देते हैं देखो इस टाइप से, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मेंडियस रिडक्शन। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है, दैट इज द मेंडियस रिडक्शन। और यही सेम रिएजेंट अगर हम डालते हैं किसके अंदर, बेंजोमाइड में, सोडियम इथेनॉल जो हमने लिखा था, तो उस रिएक्शन का नाम बोलो वहां पे क्या हो जाता है, ब्लैंक बोवियल्ट रिडक्शन, BOUVEALT, ब्लैंक बोवियल्ट रिडक्शन आप कहते हैं इसे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो हमने दोबारा देखो यहाँ पे लिख भी दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखो हमने लिखा है यहाँ पे, देखो ये मैंने दिखाया आपको। तो बेंजोनाइट्राइल में क्या लिखे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या दूसरा भी मैंने अभी आपको बताया, तो जिसे मेंडियस रिडक्शन आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें नीचे, जो एनिलीन है आपका, एनिलीन और कौन कौन सी रिएक्शन दिखा सकता है, तो अभी हम देखो नीचे एनिलीन में फर्दर रिएक्शन दिखाते हैं। एनिलीन के ऊपर देखो मैंने एरो लगाया और ये डाला कार्बाइल एमीन रिएक्शन, मिस क्लोरोफॉर्म डाला इन प्रेजेंस ऑफ KOH, क्लोरोफॉर्म डाला इन प्रेजेंस ऑफ बोलो क्या, KOH। तो क्या होगा आपका जो NH2 ग्रुप है, देखो ये NH2 एनिलीन का NH2 ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में, आइसोसाइनाइड वाले ग्रुप में। देखो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, NC, इस फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गए। तो ये रिएक्शन कहलाती है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन कहलाई आपकी, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो मीन्स आपने ये देखा, एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखें, मीन्स हमें कैसे पता चले कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से याद होनी शुरू हो गई। देखो ऐसे, हमने अभी एक क्लोरोफॉर्म ओब्लिक में KOH डाला, तो CHCl3 ओब्लिक में KOH डलते ही आपके माइंड के अंदर एकदम आना चाहिए कि CHCl3 ओब्लिक KOH हमने और कहाँ डाला था, आज ही पढ़ा था हमने। देखो CHCl3 ओब्लिक में KOH अगर हम डाल दें, बोलो किसके अंदर डाल दें, ऐसे एनिलीन के अंदर, मतलब एमीन्स के अंदर, प्राइमरी एमीन के अंदर डाल दें, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। और वही देखे आप फिनोल में, देखो जो आपके एनिलीन को हमने बेंजीन डाइजीन क्लोराइड में कन्वर्ट किया, और टेम्परेचर ग्रेटर देन देखो 5 डिग्री सेल्सियस था, तो वो आपका फिनोल बन गया था। फिनोल में भी तो देखो हमने क्या डाला था, CHCl3 ओब्लिक में KOH, देखो वही चीज। तो अगर हम फिनोल में CHCl3 ओब्लिक में KOH डाल दें, क्लोरोफॉर्म ओब्लिक में KOH किस में डाल दें, फिनोल में, तो रिमर-टीमन रिएक्शन चलती है। और यही क्लोरोफॉर्म ओब्लिक में KOH आपके प्राइमरी एमीन में डाल दें, चाहे वो एनिलीन हो या कोई दूसरा प्राइमरी एमीन हो, कार्बाइल एमीन रिएक्शन चलती है। तो इसलिए दोनों रिएजेंटों को माइंड में आपको रखना ही है। एग्जाम में जरूर आपको देखना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म ओब्लिक में KOH जब हमने यूज किया तो ये कहाँ यूज किया, क्लोरोफॉर्म ओब्लिक में KOH को अगर फिनोल में डाल दें एग्जाम में, तो आप क्या बनाएंगे आगे, सैलिसिलडिहाइड। और क्लोरोफॉर्म ओब्लिक में KOH को ऐसे प्राइमरी एमीन लाइक द एनिलीन में डाल दें, तो आपके क्या बनाएंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड, मतलब आइसोसाइनाइड्स बन जाएंगे, रिएक्शन कहलाएगी कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो ऐसे कंपैरेटिव फॉर्म में आप रिएजेंट के फंक्शन अलग अलग रिएक्शन के अंदर क्या क्या है, आप उसको जरूर याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और रिएक्शन, जो आपके जैसे एनिलीन है उसके अंदर हम क्या डाल दे, देखो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो ये सारी रिएक्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, देखो फास्ट फास्ट आप देखते चले जाएं। देखो ये सारी रिएक्शन आपकी, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, आप दोबारा से फिर से देख लें। देखो धीरे धीरे मैं आपको सारी रिएक्शन दोबारा दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा चार्ट, जितनी भी रिएक्शन आपको देखो बताई अब तक, ये स्टेप बाय स्टेप आप देखो एक एक एरो को देखते चले जाएं।
ये रिएक्शन सारी की सारी आपको बताई जा चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी अब नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर। देखो बॉटम के अंदर चले। अगर एनिलीन के अंदर हम क्या करते हैं, ये सारी रिएक्शन आपकी पहले से हो चुकी है, जो मैंने आपको दोबारा से फास्ट बैकअप आपको दिखाया कि आप जल्दी से फास्ट उनको रिवाइज कर ले, एक एक करके आपके माइंड में फास्ट रिवीजन चले कि कौन सा रिएजेंट डालने से क्या प्रोडक्ट बना था। अब अगर हम एनिलीन में बोलो क्या डाल दे, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम और इन एयर, तो देखो क्या बनेगा आपका बेंजोक्विनोन, जैसे हमने आपको बताया था पहले ही, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर हम कर दे। लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन हमारी ये आ जाती है कि अगर हम, जो हमने पहले पढ़ी थी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हमने पढ़ी थी, लेकिन वो एलिफेटिक एमीन में, तो वहां पे आपने देखा था एक ही मोल यूज होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम एनिलीन के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं तो एक नहीं 2 मोल होते हैं यूज, 2 मोल होते हैं यूज आपके स्टार्टिंग में। लेकिन फर्दर अगर हम कंटिन्यू करें इस रिएक्शन को तो फाइनल वैसा ही प्रोडक्ट बन जाता है, आइसोथायोसाइनेट, जैसे कि आपके एलिफेटिक एमीन्स के दौरान भी बना था। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइसल्फाइड हमने इसके अंदर डाला तो देखो क्या हुआ, प्रोडक्ट तो आपका यही बनेगा। देखो क्या हुआ इसमें, देखो एनिलीन का यहाँ पे बोलो कौन है, यहाँ पे H2, और यहाँ पे कार्बन और सल्फर के बीच से बोलो क्या निकला, ये सल्फर, तो H2S गैस यहाँ से निकल गई। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड का क्लीवेज हुआ देखो, और कार्बन और सल्फर के बीच से 2 बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच इट मींस नया बॉन्ड बन गया, देखो जो हमने रेड कलर से दिखाया, तो इसको कहते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। फाइनल प्रोडक्ट आपका यही बनना है। मस्टर्ड ऑयल स्मेल है यहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं आप इसे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में देखो ऐसा हुआ, ये होफमान मस्टर्ड ऑयल जो रिएक्शन है इसमें आपका डाइफिनाइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। ये कैसे बनता है देखो आपको बताएं, आपके एनिलीन के 2 मोल यूज होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, देखो ऐसे इस टाइप से। ये एनिलीन हमने देखो दोबारा से लिख दिया NH2, देखो ऐसे करके ये NH2। देखो हुआ क्या, जो H2S गैस निकलती है 2 मोल यूज होते हैं। यहाँ से सल्फर से देखो एक H इसका यूज हुआ, देखो इधर से एक H, देखो दूसरे एनिलीन का हम दिखा देते हैं, देखो इनके ऊपर H लिख के, देखो इस टाइप से एक H वहां से ही निकला, देखो ऐसे। तो इस टाइप से H2S गैस निकलती है पहली स्टेप में। तो इससे देखो क्या हुआ, ध्यान से देखें, 2 एनिलीन के मॉलिक्यूल थे, कार्बन के तो वही 2 बॉन्ड टूटे हैं क्योंकि वहां से सल्फर हट गया। लेकिन अब कार्बन के जो 2 नए बॉन्ड बने वो किसके साथ बने, दोनों नाइट्रोजन के साथ। तो वही हमने दिखाया, देखो जो पीएच लिख रखा है फिनाइल के ऊपर कौन है बोलो आगे, ये NH, PHNH है ना, PHNH। और जो कार्बन था, कार्बन डाइसल्फाइड का कार्बन, देखो उसके एक बॉन्ड देखो रेड कलर से इधर दिखाया, दूसरे रेड कलर से देखो उधर दूसरी साइड में दिखाया, बन गए ना ये 2 नए बॉन्ड। तो कार्बन के 2 नए बॉन्ड किसके साथ बने, 2 एनिलीन के जो मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन थे उनके साथ। तो इसको कहते हैं, क्योंकि डाइफिनाइल है तो डाइफिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ये आपका बन गया। अब हम क्या करते हैं फर्दर, जब हम इसको हीट करते हैं विद कंसंट्रेटेड HCl तो फाइनली आपका यही बन जाता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। लेकिन समझने के लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि किस तरह से आपका फिनाइल आइसोथायोसाइनेट बनता है, तो वो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो ये थी आपकी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बाइल रिएक्शन का मैकेनिज्म। कार्बाइल रिएक्शन बोलो कौन सी थी, मान लीजिए आपने कोई प्राइमरी एमीन लिया, चाहे मीथेन एमीन ले लो, इथेन एमीन ले लो, या एनिलीन हमने ले लिया, क्या डालेंगे इसमें, क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, और फिर आपका क्या बनता है, NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NC ग्रुप के अंदर, फिनाइल आइसोसाइनाइड आपका बन गया। तो अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे चली ये रिएक्शन, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और KH के बीच में रिएक्शन होती है आपके, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। देखो कैसे, क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर को पहले ओपन फॉर्म में हम लिखते हैं, देखो कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है CHCl3, कार्बन के 4 बॉन्ड हमने दिखाए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक कार्बन के ऊपर एक H है, 3 Cl है, तो 4 बॉन्ड हमने शो कर दिए। ये क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर है। और बेस कौन है आपका, KOH, तो KOH में से क्या आएगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे बेस का काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H को। देखो H को देते ही साथ क्या होगा, कार्बन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन रह गए CH बॉन्ड के, देखो तो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, कार्बन ने अपनी तरफ ले लिए, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन CCl बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया अपने साथ, Cl, तो Cl नेगेटिव निकल गया यहाँ से। तो इसलिए क्या बन गई स्ट्रक्चर, डाइक्लोरोकार्बीन। 2 बॉन्ड का क्लीवेज हुआ यहाँ से, देखो 2 बॉन्ड टूट गए आपके। एक तो CH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, क्योंकि OH नेगेटिव जो बेस का काम करता है, OH ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, OH नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को, तो H पॉजिटिव निकल गया वहां से। तो एक बॉन्ड तो CH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। दूसरा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गए थे CH बॉन्ड के, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन भी, H का भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसलिए दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, CCl बॉन्ड। तो वहां पे Cl अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया, कार्बन का भी, तो Cl नेगेटिव निकल गया वहां से। तो फाइनल एक डाइवेलेंट स्पीसी बनी, जो आपकी
आपकी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बिन है। तो सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे H नहीं, 2 Cl लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन के चारों तरफ सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 तो बॉन्ड हो गए, देखो CCl बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्डों में हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कार्बन को टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो इट एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इसीलिए यहाँ पे जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर कौन अटैक करेगा, आपका ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है। कैसे हुआ, देखो ये हमने एनिलीन के ऊपर किसका अटैक दिखाएंगे, डाइक्लोरोकार्बिन का। तो कैसे हुआ, आपके फिर से वही स्टेप, जो बेस था आपका KH जो हमने डाला उसमें OH नेगेटिव, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, एनिलीन के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर H लगा हुआ है उसको। उससे क्या होगा, जो NH2 का जो H है वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा अपनी तरफ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके और एकदम अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, एकदम देखो डोनेट, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए बोलो, नाइट्रोजन ने देखो अपने पास ले लिए। अब नाइट्रोजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन पे अब पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा अगर अपने वो लोन पेयर दे दे, किसको देगा, कार्बन को, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। लेकिन साथ के साथ क्या हुआ, कार्बन जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा क्योंकि NH बॉन्ड का क्लीवेज हो चुका है, लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ताकि वो नेगेटिव चार्ज ना आए इसलिए CCl बॉन्ड का भी क्लीवेज होगा, Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया। तो अब क्या देखा आपने, आपने ये देखा नाइट्रोजन के पास तो देखो एक H बच गया, जो NH2 था वो क्या बच गया, NH, और नाइट्रोजन का नया बॉन्ड किसके साथ बना, इस कार्बन के साथ, कार्बन के ऊपर कौन लगा हुआ है, एक ही Cl बचा हुआ है। अब अगली स्टेप के अंदर दोबारा से क्या हो, फिर से वही बेस QH, तो OH नेगेटिव किसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, उसी टाइप से H को देगा। तो अब क्या होगा, NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास ले जाएगा, नाइट्रोजन अपने पास ले जाके, और अपने लोन पेयर को किधर शिफ्ट करेगा, अपने लोन पेयर को शिफ्ट करेगा कार्बन की तरफ, वहां पे डबल बॉन्ड। तो उससे क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ताकि ना आए नेगेटिव चार्ज, इसलिए गुड लिविंग ग्रुप Cl है, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो अब इससे क्या हुआ, ध्यान से देखें, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बोलो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बोलो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। लेकिन क्योंकि अभी ये स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, तो साइमल्टेनियसली ये स्ट्रक्चर बनते ही साथ एकदम नाइट्रोजन अपने दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर है, वो कार्बन को डोनेट करता है कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को या तो आप एरो से शो करें, या नाइट्रोजन इज द डोनर हेयर, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन इज द एक्सेप्टर हेयर, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से आपके ये आइसोसाइनाइड ग्रुप लग गया बेंजीन के ऊपर। तो आपने देखा किस तरह से जो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो पाया, NC ग्रुप के अंदर। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थी डिफरेंट रिएक्शंस आपकी एरोमेटिक एमीन्स की हमने देखी। सो थैंक यू।